नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आप लोग पिछले काफी दिनों से वंचित हैं। ये पूनम का मुद्दा काफी वायरल हो रहा है। पूनम, गोरड, विजय, चांदराम, उनका ससुर, राठौर, सोनीपत, ये काफी मुद्दा वायरल रहा और आप लोगों ने इसमें पूरी थीम बनी हुई थी, पूरी बैक टू बैक वीडियो चल रही हैं। इसमें आप लोगों ने पूरा इंटरेस्ट था, देख रहे थे, क्योंकि हमें ये मालूम होता है, कमेंटों के जरिए फोन आते हैं, कॉल आती हैं, तो इससे ये अंदाजा हो जाता है और अच्छा भी लगता है कि हमारे व्यूअर्स हर एक सीरीज को जो है बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि इसमें मीडिया किरदार कैसा रहा और पूनम अपने जहाँ जो बार बार के दिन में वहीं जाऊंगी उसका कैसा रहा, और जो चंद्राम बार बार मना कर रहा था उसके बारे में कैसा रहा। बाई मिस्टेक मेन अहम रोल इसमें नेगेटिव किसका रहा, आप लोग ये जरूर बताना, क्योंकि आपकी कमेंटों की हमने बेहद जरूरत होती है और आपके प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा रहना ही चाहिए और जो है उसकी हमें बेहद इंतजार रहता है। दूसरी बात, आज पूनम के बारे में हम पूनम के इसमें रोल में कम से कम 15 से 20 चक्कर निजी प्रॉपर मैं अपनी राय देता हूँ हमारे लगे होंगे। इसमें मीडिया का इतना ही काम नहीं कि वीडियो शूट करी और जो है पब्लिश कर दी, लेकिन इसमें निजी रिस्क ले रहे थे, लोग मेहनत कर रहे थे, क्योंकि आज अपने निजी काम में कहीं भी आप लोग जाएंगे 2 से 3 बार चक्कर लगा के, अपना काम हो या किसी रिश्तेदार का हो, तो उसमें जाकर ये समझेंगे काम नहीं होने पर थक जाएंगे और उसको ये छोड़ के मान के छोड़ देंगे कि जी ये काम होगा नहीं, ये सही नहीं है और ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे 15 से 20 चक्कर लगने पर भी हार नहीं मानी, ये मीडिया नहीं थकती, क्योंकि जब तक खेल पूरा सामने नहीं आ जाता है और उसका निचोड़ सामने नहीं आ जाता है और उम्मीदें ये जगती रहती हैं कि यहाँ मीडिया का प्रयास जारी है, तो इसमें पॉजिटिव दिशा नजर आती है। जब तक मीडिया अपना मेहनत करती रहती है, कोशिश करती है, और यही वजह है जनता का भरोसा मीडिया के ऊपर, वो भी निस्वार्थ। तो इसमें एक बात और भी कहना चाहूंगा मैं, एक जैसे बीच में पूनम के रिश्ते को लेकर बार बार कॉल आ रही थी, हमारे मीडिया कर्मियों के ऊपर भी वो दिखा रहे थे, तो इसमें आज मैं 1-2 बार पहले भी बात रिपीट की है। जब एक लड़की ये बार बार प्रयास कर रही है, बाकायदा स्पेशली वो वीडियो में बोल भी रही है कि मैं तो घर वहीं बसाऊंगी, और फिर जो है कहीं जींस से कहीं और से किसी का भाई अटक रहा है, किसी का कोई अटक रहा है, वहां से रिश्ते आ रहे हैं। आज क्योंकि मीडिया ये खुश नहीं था कि उसके रिश्ते आए और ये दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपने स्वार्थ में कॉल किए हैं। हमें इस मारे गुस्सा आता था क्योंकि पूनम को भेजने से पहले ही मैं 1-2 बार पूनम से सवाल किए हैं कि ये कॉल क्यों आ रहे हैं, मगा क्या आपने बोला किसी को रिश्ते के लिए, क्योंकि वो स्पेशल खुल के बोल रही थी कि मैंने तो घर बसाना है, तो सिर्फ विजय के साथ ही बसाना है। और 1-2 इंटरव्यू में वो स्पेशली बोला भी है कि मैं पूनम वाइफ ऑफ विजय, विजय का नाम अपने साथ जोड़ती रही। ये उसकी सराहनीय बात थी, क्योंकि वहां विजय के साथ जाने से पहले उनके इंटरव्यू हुए हैं और उसने स्पेशली बोला है मैं पूनम वाइफ ऑफ विजय, ताकि उसके दिल के अंदर से विजय नहीं निकला था, और उसकी सच्चाई और उसकी मेहनत, उसकी जरूरत माँ बेटियों की आज उनको सक्षम सक्षम करके जगह सर ले गई है। दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा मैं, इसमें बार बार निजी मेरे से भी एक बार बात हुई चंद्राम की, और जो है उसने बताया कि हम इसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे पूनम को, न हमारे पुत्र वधू है और न हमने रखनी, न हमारा घर बसा सकती। दूसरी बात, उसमें आज विजय रायपुर की बजाय कहीं और क्वार्टर लेके उसको लेके गया है, ये अच्छी बात है। और इसमें उसका पिताजी खुश नहीं है, जबकि
ऐसी जगह पे सारी बात 100 में से 99 बातें उसने पिताजी की मानी है, और ये एक बात ना मान के और उसको पिताजी को निराश करके और उसने अपना घर बसा लिया। और इसमें एक बात सामने और भी आ रही है, कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि विजय घर पे ले गया बच्चों को या कहीं बाहर। नहीं, घर पे नहीं ले गया है, कहीं भी क्वार्टर लेके अपने बच्चों को वहाँ ले गया है। अपनी हंसी खुशियाँ कहीं भी रहे, उसे मीडिया को या उनके जो परिवार है, पंडित जी फैमिली जो और समस्त ग्राम पंचायत कमेटी डोब को इस बात का कोई एतराज नहीं है। और कई बोलते हैं कि विजय कोई स्टैंड नहीं है, कैसे कमा खिलाएगा, बेरोजगार है। नहीं जी, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा बच्चा है, पहले जॉब करता था। आज भी कुछ समय टेंशन में हो जाता है बच्चा, काम काज नौकरी छोड़ दी उन्होंने, और ऐसे हालात में हर कोई होपलेस हो जाता है। ऐसे ही विजय परेशान था, और जबकि परिवार के दबाव में आके वो नहीं लेके जा रहा था अपने बच्चों को, आज जब उनको काउंसलिंग कराई, समझाया, और उनको जब भी आगे जरूरत पड़ेगी तो उनके कामकाज के लिए, क्योंकि मीडिया का अपना वर्किंग था जो है रिपोर्टिंग करना। और आज विजय अगर बेरोजगार होया तो ये बच्ची पूनम जो है उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के कमा सकती है, सक्षम हो चुकी है। आज उनके कुछ दूरियां ही होने पे और जो है उस बच्चे की कामयाबी भी हो गई है। आगे जाके कोई जरूरी बात नहीं कि आदमी ही कमाएगा, पूनम कमाएगी, उसकी सपोर्ट करेगा तो दोनों का एक साथ ही वही एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। और बाकी रही बात विजय की, अच्छा लड़का है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, वो समझदार है। उसकी कमजोरी ही जो उसको लेके नहीं जाने दे रही बच्चों को, उसका नरमाईपना, शराफत जो है, पिताजी के दबाव में आके परिवार के में अपने बच्चों को ठोकरों छोड़ रखे थे उन्होंने। आज उसको समझ आई है, अपने बच्चों से उसको लगाव है, और उम्मीद करते हैं बच्चों में हंसियों खुशियों की बहार फिर से वैसे ही आए। तो जो हमारा अपना नजरिया है, तो विजय ने ये गुनाह नहीं किया, जनता के लिए और अपने बच्चों के लिए एक सराहनीय काम किया है। इसमें घर बसने में पिताजी हो या भाई हो या बुआ चाचा ताऊ या कोई भी नाराज होए तो 100 बार होए। इसमें निजी, कल को बच्चे कोई भी हमारे साथ हो या हमारे बूढ़े हो, रिश्तेदारों में हो, ऐसा मौका नई जनरेशन में आए, कोई घर बसाने में बात अटकाता है, नाराज होता है, तो 100 बार होए उसकी नाराजगी बिल्कुल ना देखें, अपने बच्चों को देखें। वही काम विजय ने किया है। आज निजी विजय ने भी कोई जो है आरोप पूनम के ऊपर नहीं लगाया था, और सीधा पूनम ने भी विजय को कोई भी टारगेट नहीं बनाया था। इन दोनों का प्रॉपरली जो है एक सराहनीय बात है, आपसी डिस्प्यूट नहीं था। मेन वजह थी इनके ससुर की। और आज जो है ये पूरी थीम आप लोगों ने देखी है, इसमें आप लोग बताना मेन दोषी कौन आपके सामने आया, जनता किसको अच्छा मानती है, और गलतियां किसकी हैं, खूबियां किसकी हैं, मीडिया का अपना किरदार कैसा रहा। तो इसमें आप लोगों के कमेंटों की हमें बेहद ज़रूरत रहती है, और इसमें इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देना और मीडिया के साथ में ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बरसाते रहना। और मैं कामना करता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद दिनों दिन ऐसे ही बढ़ता ही रहेगा, मीडिया के ऊपर घटेगा नहीं। और इस पूनम बहन के लिए आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना ही शेयर करना। फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट थी। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, पीछे कुछ दिन पहले जब भी पूनम का एक गोदनामा हुआ था, तो जनता के लिए ये मुद्दा खत्म हो चुका था कि भाई ये मैटर क्लोज हो गया है, लेकिन मीडिया के लिए क्लोज नहीं था। काउंसलिंग विजय पूनम की कोर्ट के पैनल में हो चुकी, प्रशासन के पैनल में भी हुई, और जब मीडिया के पैनल में काउंसलिंग हुई तो दोनों को बिठा के उनका माइंड वॉश किया गया है, समझाया गया है बिल्कुल आमने सामने बिठा के कि भटक जाओगे दोनों तो फिर आपको ये रास्ता नहीं मिलना। जबकि आज भी उनका कोर्ट केस, प्रशासन के तहत उनकी कार्रवाई जारी है, और मीडिया ने ये, और दूसरी बात समस्त ग्राम पंचायत कमेटी डोब
बाकायदा सरपंच साहब की मौजूदगी में कुछ मान्यवर आदमी, बड़े बुजुर्ग पिता की तुलना में और भी बैठे थे, सबकी मौजूदगी में ये काम किया है, न कि कोई चोरी छुपे। और जो है मीडिया ने जो उनकी काउंसलिंग कराई है दो, और उसमें हम आप लोगों का आशीर्वाद, ऊपर वाले की दया दृष्टि, सबका मालिक तो वही है, लेकिन कोशिश ये कामयाब रही। इसमें किसका कैसा रोल रहा, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताते रहना, क्योंकि आम आदमी 2 या 3 चक्कर लगा थक जाता है। हमारे निजी अपने 15 से 20 चक्कर कम से कम लगे होंगे, क्योंकि ये मीडिया तो कभी थकती ही नहीं ऐसे कामों के लिए। इसको निजी अपना मैटर मान के, क्योंकि मीडिया को उम्मीद लग रही थी ये इस काम में कि दोनों का निजी मैटर सामने नहीं आ रहा, कोई भी उलझन कोई भी नहीं आ रही, इसी मारे बार बार कोशिश कर रही थी इनकी काउंसलिंग की, ताकि इनका घर बस जाए, और एक दिन वो कामयाबी हाथ में आ ही गई। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, हमारे विचार कैसे लगे, उनका सफर कैसे रहा, उनके आशीर्वाद के लिए और मीडिया की हेल्प के लिए आप लोग अपनी राय जरूर देते रहना। आप लोगों के कमेंटों की, कॉल की, शेयर करने की हमें बेहद जरूरत रहती है। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।